हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका वो लेक्चर नंबर 16 काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। हम लोग कर रहे थे सीयूईटी यूजी जनरल टेस्ट की तैयारी और आज है लेक्चर नंबर 16 जिसमें आज हम करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिगर कंप्लीशन और फिगर फॉर्मेशन देख लिए थे, दो पार्ट हो गए थे। आज हम करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये अकेला रहेगा। एंड इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आपका एम्बेडिंग ऑफ फिगर्स, है ना। एम्बेडिंग ऑफ फिगर्स ही रह जाएगा। उसके बाद मिरर इमेज, वाटर इमेज, वो तो नॉन मूवेबल रीजनिंग में आ जाता है, वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लेक्चर में। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इस सेशन की पीडीएफ और बाकी सारे सेशंस की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। उनका क्यूआर कोड मैं ऐसे प्रोवाइड कर देता हूँ। ये है इनके क्यूआर कोड्स, इन्हें स्कैन करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम में अभी ज्यादा समय नहीं रह गया है। एग्जाम आपका मोस्ट प्रोबेबली 13 या 14 मई तक हो जाएगा और आपकी डेट शीट भी अनाउंस होने वाली है इस वीक में। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स को। और इससे मान के चलो कि आपका इस टॉपिक से लगभग लगभग एक से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। ठीक है, या तो आपको दे देगा जो मोस्ट प्रोबेबल है ना, इसमें हम लोग चार चीजों में काउंटिंग करते हैं। एक काउंटिंग करते हैं रेक्टेंगल में, एक काउंटिंग करते हैं स्क्वायर में, एक काउंटिंग करते हैं ट्रायंगल में, और एक काउंटिंग करते हैं हम लोग इसके अंदर लाइंस की, लाइन काउंटिंग। चार टाइप की काउंटिंग करते हैं हम इसके अंदर। जो मोस्ट प्रोबेबल होती है एग्जाम के अंदर वो ट्राइंगल वाली पूछी जाती है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछे जाते हैं काउंट करके। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ गिनती करनी है, लेकिन गिनती किस तरीके से करनी है वो देख लेते हैं। सपोज करो अगर मैं आपसे पूछूं, आप इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, कि कितने ट्राइंगल्स हैं, तो आप कहोगे कि दिख नहीं रहा है क्या, एक ही तो है। अच्छा, अब मैं पूछूं तो अब कितने ट्राइंगल्स हैं, तो कोई कहेगा दो हैं, लेकिन कोई कहेगा तीन है, तो इसका आंसर है तीन। तीन ट्राइंगल कैसे होगा, वन टू और एक बड़ा वाला जो है कंप्लीट तीन। तो इसमें है तीन ट्राइंगल्स हैं इस फिगर के अंदर। अब ऐसे ही अगर मैं ट्राइंगल्स को बढ़ाता जाऊं, सपोज करो इस तरीके से मैं ट्राइंगल्स को बढ़ाता जाऊं, ये कर दिया, ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो अगर मैं अब इसमें पूछूं मैं कि कितने ट्राइंगल्स हैं, तो कितने बोलोगे, वन टू थ्री, देन उसके बाद ये फोर, देन उसके बाद ये फाइव, देन इसके बाद सिक्स, मतलब अलग अलग लो सबके वो चलते रहेंगे, है ना, अलग अलग सबके चलते रहेंगे। एक मिनट रुकना। तो अब इसके लिए एक जेनेरिक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके थ्रू आप कर सकते हो इसको। जैसे कि आप देखो, अब बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, इस तरीके का कर दिया, तो आप काउंट करने थोड़ी बैठोगे हर समय। तो इसके लिए हमारे पास एक जेनेरिक फॉर्मूला होता है जो जो होता है एन एन प्लस वन बाय टू, एन एन प्लस वन बाय टू, ये होता है इसके लिए फॉर्मूला। जहां एन क्या होते हैं, एन मान लो ये गैप्स हैं, जैसे कि गैप कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच गैप्स हैं अगर इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हो गया फाइव इंटू फाइव प्लस वन अपॉन टू, जो कितना हो गया, फाइव इंटू सिक्स बाई टू, 30/2, ये हो गए 15 टाइम। सिमिलरली सपोज करो अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना होता तो क्या करते, तो कुछ नहीं है, सम ऑफ एन टर्म्स हैं, उनका फॉर्मूला है ये, एपी के जो एन टर्म्स होते हैं उसका फॉर्मूला है ये। और क्या है, सब लोगों ने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा होगा, उसमें आता है ये चीज। कैसे आती, ऐसे आ जाती। आप कुछ नहीं करते, अगर फॉर्मूला नहीं पता होता तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, जितने हैं, जितने एन हैं, मतलब कि जितने ज्यादा मैं काउंटिंग कर रहा हूं मैं सबको ऐड कर दो, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 15 ही आए। उसी का फॉर्मूला है ये एन एन प्लस वन बाय टू। ठीक है, समझ में आई। इसी का फॉर्मूला है एन एन प्लस वन बाय टू। अब जैसे ये है, तो अब इसके लिए कितना हो गया, वन टू और ये थ्री, थ्री हो गया। तो इसका फॉर्मूला लगाओ, थ्री इंटू थ्री प्लस वन, 12/2 कितना हो गया, सिक्स हो। ठीक है, और ये सिक्स बन भी रहे थे कैसे, ये वन, ये टू, ये थ्री, सबसे बड़ा वाला फोर,
और उसके बाद ये वाला 5 और ये वाला जो है वो 6, इतना पार्ट जो है ये 5 और इतना पार्ट ये वाला जो पार्ट है ऐसे 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 ये जो है ये वाला पार्ट 6, तो 6 बन भी रहते तो फॉर्मूला मतलब वैलिड है, सही फॉर्मूला पढ़ा है हमने। अच्छा जी, अब ये तो हो गई टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 किस तरीके से होती है? टाइप नंबर 2 दे देगा वो एग्जाम में, सपोज करो अगर उसने इस तरीके से दे दिया और अब आपसे क्या कह दिया, इस तरीके से पहले तो आपकी सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइंस थी, अब हॉरिजॉन्टल भी दे दी। अब पूछ ले के कितने ट्राइंगल्स हैं, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है इस केस में आपको, जो n+1/2 जो ये तो लगा ही रहे थे, बस इसका मल्टीप्लिकेशन करना है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनसे इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। अब इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही हैं? तो 1 2 3 और 4, 4 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जो भी आप ऐसे निकालते हैं उसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। कितने गैप हैं? 1 2 3 4, 4 गैप हैं, तो 4 इंटू 5/2 20/2 कितना होता है? 10, मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 4, तो इसके अंदर 40 ट्राइंगल, 40 काउंट करते करते तो हमारी जिंदगी निकल जाती, 40 नहीं मिलते। तो इस फॉर्मूले से हम लोगों ने 40 ढूंढ ली है, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है आपका इस टाइप का। इस तरीके से तो है, लेकिन अब ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सपोज करो इस तरीके से लाइंस लगी हो, तो क्या करोगे? पूरे पर लाइन नहीं हो, एक आधी आधी बटी हुई हो, तो क्या करोगे? इंडिविजुअल सॉल्व कर लोगे एंड देन उसे क्या करोगे? ऐड कर लोगे। जैसे ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लो, तो इसमें कितने हैं? 1 और 2, 2 इंटू 3/2 6, 6/2 कितना होता है? 3, मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? कितनी हॉरिजॉन्टल है? 1 और 2, तो ये हो गया 3 इंटू 2 6, और ऐसे ही 1 2 3, 3 इंटू 2 6, सेम है ना, ये दोनों सेम है ना, 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए। या एक काम करो, इसे तो जो है ना वो नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ो, ये फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ो, ये फॉर्मूला इस वाले केस में उलझा देगा, है ना। इसे अलग सॉल्व कर लो, वही अच्छा रहेगा। इस पार्ट को अलग सॉल्व करो, इस पार्ट को अलग सॉल्व करो, और पूरे को एक अलग सॉल्व करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा इस वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले केस की बात करते हैं। अगला केस किस तरीके का है? सपोज करो कि आपको इस तरीके का फिगर दे रखा हो, अब यहाँ इस केस में पूछा हुआ आपसे, तो क्या करोगे? एक कोना पकड़ लो जहां से ओरिजिन हो रहा हो लाइंस का, तो मैंने ये वाला कोना पकड़ लिया, यहां से मैं चलूंगा नीचे वाली लाइन 1, ये वाला पॉइंट 2, इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है, और ये वाला पॉइंट 3। अब यहाँ 1 हो गया तो इसके बगल वाला 2 होगा और इसके बगल वाला 3 होगा, ये 2 हो गया तो इसके बगल वाला 3 होगा और इसके बगल वाला 4 होगा, ये 3 हो गया तो इसके बगल वाला 4 होगा और इसके बगल वाला 5 होगा, ठीक है। समझ में आई? अब कुछ नहीं करना है, बस एडिशन करना है। ये वाली साइड का एडिशन करो, इतने टोटल का एडिशन करो, कितना हो गया? 5 और 4 9, 3 12। इस वाला साइड का एडिशन करो, 4 और 3 7 और 2 9, 12 और 9 हो गए। इसका एडिशन करो, 3 और 2 5 और 1 6, कितना हो गया टोटल? 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 ट्राइंगल्स आ गए इसके। कितने ट्राइंगल्स आ गए? 27 ट्राइंगल्स आ गए इसके अंदर। ये हो गया इस तरीके के क्वेश्चन को करने का तरीका। अच्छा, कुछ याद कर लो,
जैसे कि अगर हमारा फिगर इस टाइप का होता है तो इसके अंदर हमारे 8 ट्राइंगल्स होते। अगर इसी फिगर में एक लाइन और ड्रॉ कर दी जाए ऐसे, तो ये अब 12 हो गए। और अब एक और ड्रॉ कर दी जाए ऐसे, तो ये अब 16 हो गए। ठीक है, समझ में आई? ऐसे ही एक और याद कर लो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली ट्राइंगल देखा है ऐसा, इसके अंदर आपके 8 ट्राइंगल्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, ओके। अब इस टाइप का फिगर बन जाए तो इन्हें जोड़ के बना दिया जाए तो, जैसे सपोज करो ऐसा दे सकता है एग्जाम में, ऐसा ऐसा दे सकता है। तो देखो, अगर तुम्हें याद है तो तुम पता लगा सकते हो कि 8 ये होंगे, 8 ये होगा, 8 ये होगा, 24 तो हो गए। 24 के बाद ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला, ये 25, ये वाला 26, और 26 हो गए, और ये वाला 27, और ये वाला 28। कितने हो गए? 28 ट्राइंगल हो गए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं, और ये लास्ट टाइप है। ये क्या है? लास्ट टाइप है ट्राइंगल की। देख, इस टाइप का क्वेश्चन हो, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे इसे? कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा, इसकी इसको बिना उसके कुछ कर ही नहीं सकते। पहले तो इसमें हम बॉक्स काउंट करने हैं। पहले तो हमें इसमें बॉक्स काउंट करने हैं। जैसे कि यहाँ कितने बॉक्सेस हैं? तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा मेन वाले, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। तो इसमें नीचे 4 बॉक्सेस हैं। नीचे से काउंट करने हैं, नीचे के 4 बॉक्सेस हैं। मेरे पीछे दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, दिखाई दे रहा है ना, मेरे पीछे 4 बॉक्सेस हैं। 4 बॉक्स काउंट हो गए। तब इसकी ट्रिक है, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। 4 बॉक्स हैं, 4 लिखो। 1 है, 1 के आगे 1 ही रहेगा। अब 1 और इस वाले 2 को ऐड कर दो, कितना हो गया? 3 हो गया। अब इस 3 को इस वाले 3 में ऐड कर दो, कितना हो गया? 6 हो गया। अब इस 6 को इस 4 में ऐड कर दो, कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। अब नीचे से चलो और एलिमिनेट कंसीडर, एलिमिनेट कंसीडर, इस तरह की अप्रोच लेनी है। यानी जो नीचे सबसे नीचे आए उसे कंसीडर नहीं करना, उसके ऊपर वाले को कंसीडर करना है, फिर उसके नीचे उस फिर वाले को कंसीडर नहीं करना, फिर इस वाले को कंसीडर करना है। इस तरह की अप्रोच। दोबारा सुनो, पहले बॉक्सेस काउंट करें, फिर जितने बॉक्सेस हैं उतने 1 से लेकर उस बॉक्स तक लिखे। उसके बाद 1 के आगे तो 1 ही रहेगा, उसके बाद ऐड करते गए। तो 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया। ये राइट में लिख दिया। अब राइट वाले में हमें नीचे से चलना है और एलिमिनेट कंसीडर, एलिमिनेट कंसीडर इस तरीके से लिखना है। 10 एलिमिनेट किया, 6 कंसीडर किया, 3 एलिमिनेट किया, 1 कंसीडर कर लिया। अब ऐड कर देना है। किस तरीके से ऐड करना है वो मैं बताता हूँ। पहले तो क्या कर रहे होगे, इन्हें टोटल करो। टोटल कितना हो गया? 10 और 6 16, और 3 19, और 1 20। तो पहले तो 20 लिखो। उसके बाद क्या करना है? 20 लिखने के बाद
जो हमने एलिमिनेट और कंसिडर कर रहे हैं उन्हें ऐड कर लो। कितने कंसिडर करें? 6 ये और एक ये, 7 7 कितना हो गया? 27। तो इसमें कितने ट्राइंगल हो गए? 27 ट्राइंगल। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना मेरे कहने पे, और एक क्वेश्चन और तो मैं बता देता हूँ इसे सॉल्व करके। जैसे सपोज करो 5 बॉक्सेस हैं, तो 5 बॉक्सेस के लिए 1 से 5 तक लिख लिया। 1 के आगे तो 1 आएगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। टोटल करो, टोटल कितना आ रहा है? 15 और 10 25, 25 और 6 31, और 3 34 और 1 35, 35 आ गया। अब टोटल ट्राइंगल कितने होंगे? 35 प्लस एलिमिनेट कंसिडर, एलिमिनेट कंसिडर, एलिमिनेट। कितने को कंसिडर करा? 10 और 13 को कंसिडर और कर लिया। इन 35 और 3 13 कितने हो गए? 48 हो गया। आंसर कितना हो गया? 48 आंसर हो गया। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आए कर लेना, और सबसे पहला जो सबसे नीचे होगा वो एलिमिनेट होगा, उसके ऊपर वाला कंसिडर होगा। ये से करने का तरीका है। अब आ जाओ स्क्वायर पे, स्क्वायर पे आ जाओ। स्क्वायर को किस तरीके से सॉल्व करते हैं? सपोज करो हमारे पास ये स्क्वायर है ना? 3/3 का बना देता हूँ। 3/3 का स्क्वायर है ये हमारे पास, 3/3 का है, यानी 3 रोज 3 कॉलम्स, 3/3 का स्क्वायर है। कुछ नहीं करना होता हमारे को। कितने का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 3/3 का स्क्वायर है, 1 2 3, 3/3 का स्क्वायर है ना, तो 3 से उल्टा चलना है। 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। टोटल कर लो, 9 और 4 13 और एक 14, इसमें हो गए 14 स्क्वायर। कितने हो गए? 14 हो गए। जितने का स्क्वायर हो, जितने बाय जितने का, उससे लेके 1 तक स्क्वायर करते जाओ सबके। जैसे कि अगर 4/4 का स्क्वायर होता तो हम इसे सॉल्व कैसे करते? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जो आंसर आता उतने स्क्वायर हो जाते टोटल। ठीक है, अब अगला केस क्या है? अगला केस है कि अगर जो है हमारा स्क्वायर में ही कंसिडर करते हैं हम इसे, लेकिन अगर वो अनइवन हो। वैसे स्क्वायर का मतलब ही होता है कि इवन हो, लेकिन अगर अनइवन हो, सपोज करो इस तरीके का है। ठीक है, अब इसमें क्या है? 1 2 3 4, और ये है 1 2 3, इस तरीके का है। रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है? इसे सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, आप क्या करो, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई। रोज और कॉलम्स के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। 1 × 2 2, 3 × 2 6, और 4 × 3 12। टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। 20 इसके अंदर स्क्वायर्स हो, 20 इसके अंदर स्क्वायर्स हो। ठीक है, ये तरीका होता है इसे सॉल्व करने का। अगर 4/5 का होता तो क्या करते? तो आप अपना 5 को 4 से, 4 को 3 से, 3 को 2 से, 2 को 1 से, इस तरीके से सॉल्व कर ले। कितना आ गया आंसर? 20 आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को कैसे सॉल्व करोगे? सपोज करो रोज और कॉलम रेक्टेंगल में भी बराबर है, इस तरीके का रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल इस तरीके का है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा, एक चीज और, स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल के अंदर कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। हम रेक्टेंगल को स्क्वायर में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, आप स्क्वायर में क्या कर रहे थे? जब इवन स्क्वायर था तो हम लोग जितने का स्क्वायर था उसके स्क्वायर से लेके लास्ट 1 तक जाते जाते सबके स्क्वायर ऐड करते जाते, इसमें सबके क्यूब ऐड करते जाएंगे। जैसे 2/2 का रेक्टेंगल है ये, तो 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब ऐड कर लो, कितना हो गया? 9 हो गया।
ठीक है, 3/3 का रेक्टेंगल होगा तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब, जो टोटल आ जाए वो उसका आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब इसमें भी दूसरा केस कौन सा बनता है, इसमें एक दूसरा केस और बनता है जिसमें हमारा रेक्टेंगल इक्वल ना हो, उसमें हमें काउंट करना हो तो कैसे काउंट करेंगे वो देख लेते हैं। बहुत इजी है वो तो। स्क्वायर में तो हमने जितने का स्क्वायर था उतने के स्क्वायर से उतने से लेके 1 तक सबके स्क्वायर्स करते गए और ऐड करते गए। अनइक्वल था तो हमें मल्टीप्लाई करते गए, 4 को 3 से, 3 को 2 से, 2 को 1 से और ऐड कर दिया। रेक्टेंगल में क्यूब्स को ऐड करते गए, लेकिन अगर रेक्टेंगल इक्वल ना हो तो, अगर इस टाइप का रेक्टेंगल हो तो 2/3 इस टाइप का रेक्टेंगल हो तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, 1 2 3 जैसे हम लिखते ही हैं और 1 2 ऐसे लिखा हमने, ये पॉइंट है हमारे स्टार्ट होने का, ऐड कर लो 1 + 2 + 3, ऐड करो हॉरिजॉन्टल वालों को 6, वर्टिकल वालों को ऐड करो 1 + 2 कितना होता है 3, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 18। इसमें कितने रेक्टेंगल हैं 18 रेक्टेंगल्स है इसमें, सिंपल, खत्म खत्म। अगला देखो, सपोज करो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो, अब इसमें पूछे कितना क्या करोगे, कुछ नहीं करना, 1 2 3 4, ये तो हम करते ही थे। अब ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है, तो ये 1 2 3 4 5, ये वाले में 5 आ रहा है तो क्या कह रहा था मैं, सबको ऐड कर दो, 4 3 7 8 9 10, ये वाला 10 आया है और 5 4 9 10 11 12 13 14 15 15 आया है। क्या करना है 10 + 15, और कितने कॉमन निकले इसमें, एक कॉमन था ना, ये वाला स्क्वायर कॉमन था ना दोनों के बीच में, तो डबल काउंट हो जाएगा इसलिए 1 माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 24 आंसर आ जाएगा। इसमें 24 आ गए आपके रेक्टेंगल्स, 24 आ गए रेक्टेंगल्स, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारा लाइंस। लाइंस में क्या करते हैं हम लोग, जब भी हमें लाइन कैलकुलेट करनी होती है तो हम लोग स्टैंडिंग लाइन प्लस, मतलब सॉरी स्टैंडिंग लाइन कह रहा हूँ, वर्टिकल लाइन, स्टैंडिंग कह रहा हूँ, वर्टिकल लाइन, प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करते हैं, प्लस स्लैंटिंग लाइन काउंट करते हैं, तीनों को काउंट करके टोटल कर देते हैं, जो आंसर आए वो हमारी उतनी लाइंस हो गई फिगर के अंदर। जैसे सपोज करो ये फिगर है, एग्जामिनर ने पूछा कितनी लाइंस है बताओ इसमें, तो मैं क्या काउंट करूंगा, सबसे पहले मैं लाइंस को काउंट करूंगा। सबसे पहले कोई भी लाइन पकड़ लो, जैसे वर्टिकल पकड़ लो, वर्टिकल कितनी है, अच्छा इसमें एक लाइन और जा रही है, वो मैंने वो मिस हो गई, ये वाली लाइन बीच में से जा रही है। वर्टिकल कितनी है 1, ये सेकंड वाली लाइन बीच वाली 2, और ये थर्ड वाला ये वाली वर्टिकल हो गई 3। वर्टिकल कितनी है 3, 3 वर्ड वी की वैल्यू हो गई 3। हॉरिजॉन्टल कितनी है काउंट करो, एक ये, एक और एक ये 2, हॉरिजॉन्टल कितनी है 2। स्लैंटिंग लाइन कितनी है, स्लैंटिंग मतलब तिरछी लाइन, टेढ़ी लाइन कितनी है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, कितनी है स्लैंटिंग 4। अरे इसे काउंट नहीं करोगे, ये ऊपर वाली भी तो तिरछी है, ये 5 और ये 6, कितनी तिरछी लाइन है, स्लैंटिंग कितनी है 6। टोटल कर लो, 3 और 2 5, 5 और 6 11, कितनी लाइंस हो गई इस फिगर के अंदर, तो इस फिगर में हो गई 11 लाइन। कितनी लाइंस हो गई इस फिगर में, इस फिगर में हो गई 11 लाइंस, और 11 ही आपका हो जाएगा आंसर। अब क्या लास्ट चीज है सर्कल। सर्कल में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, जितने सर्कल देखे उन्हें काउंट कर लो, ऐसा हमारे पास कोई भी चीज नहीं है सर्कल्स को काउंट करने के लिए, कोई भी ट्रिक कोई भी चीज काम नहीं करेगी सर्कल्स के केस, ठीक है।
इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। ओके, अब इन पर कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, ठीक है, इन पर कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं अलग अलग टाइप के, फिर हम मेन क्वेश्चंस पर आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए। कुछ बच्चे कह रहे थे प्रीवियस ईयर नहीं करा रहा हूँ भैया, प्रीवियस ईयर भी साथ में कराता हुआ चल रहा हूँ, बस आपको बता नहीं रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ओके, समझे कि नहीं? ये भी करा दिया। ये भी करा दिया। स्क्वायर्स भी खत्म हो गए आपके, रेक्टेंगल्स भी खत्म हो गए। हाँ, सारे ही करा दिए ना। क्वेश्चंस पर आओ, चलो करो सॉल्व, स्टार्ट करो। इसमें पूछा है कितने क्यूब्स होंगे, सॉल्व करो इसमें। क्यूब्स पूछे हैं, इसमें कितने क्यूब्स होंगे? इजी क्वेश्चन है, बताओ कितने क्यूब्स होंगे। सिंपल काउंट कर लो। देखो ये ऊपर पर है, ये 1 2 3 और 4th, और ये 4th नंबर पर है, तो क्या आ रहा होगा? सबको ऐड कर दो, 4 5 6 7 8 9 10, 4 + 3 + 2 + 1 कर दो, कितना आया? 10। तो पहले इस वाले पार्ट में तो 10 क्यूब्स हो गए, क्योंकि भाई ये ऊपर का क्यूब है, इसके नीचे 3 क्यूब और होंगे ना, तो ये चौथा क्यूब है। ऐसे ही ये तीसरा क्यूब है, इसके नीचे 2 क्यूब रहे होंगे। ये सेकंड क्यूब है, यानी इसके नीचे 1 क्यूब रहा होगा, और ये फर्स्ट क्यूब है। तो 10 तो यहाँ हो गए, और यहाँ देखो यहाँ कितने हैं? 1 2 3। तो यानी इसमें कितने हैं? 3 + 2 + 1, कितना हो गया? 6। यहाँ कितने हैं? 1 और 2, कितने क्यूब्स हो गए यहाँ पे? 2 + 1 3, और यहाँ अकेला 1, कितने क्यूब्स हो गए? 20 हो गए कि नहीं? कितने क्यूब्स हो गए? 20 क्यूब्स हो गए। आंसर हो गया 4th, आंसर हो गया 4th। और ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था 2023, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ट्राइंगल्स पूछे हैं, कितने ट्राइंगल्स होंगे? बताओ कितने ट्राइंगल्स होंगे, कितने ट्राइंगल्स होंगे? ऐसे ही बता दें, क्योंकि इसमें फॉर्मूला तो लगने जरा। देखो काउंट करते हैं, देखो यहां से काउंट करते हैं, 1 2, और ये वाला जो ट्राइंगल है ये हो गया थर्ड, ये वाला हो गया थर्ड, यहां तक। रुको दोबारा इरेज करके बताता हूँ। 1 2, और ये वाला जो है इतना पार्ट, ये 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 हो गया थर्ड, थर्ड हो गया। फोर्थ, फोर्थ हो गया। फोर्थ के बाद ये बड़ा वाला पूरा कितना हो गया? फिफ्थ, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ, सेवेंथ, और ये वाला पार्ट
कितने हो गए? 8 हो गए? 8 हो गए कि नहीं हो गए? 8। 8 के बाद ये वाला पार्ट 9th, ये वाला पार्ट 10th, और ये सबसे बड़ा वाला पूरा कंसिडर करेंगे तो ये 11th। 11th 11 तो हो गए। अब कौन सा बच रहा है? अब कौन सा बच रहा है? देखना कोई बच रहा है इसमें। 12 आएगा आंसर। आंसर जो है इसका 12 है। 12 आएगा इसका आंसर, एक बार चेक करना है ना। 12 आएगा इसका आंसर, कोई ना कोई ट्रायंगल मुझसे छूट रहा है। देखना कोई आंसर में से छूट रहा है। एक बार देखते हैं, एक मिनट, अरे मैं ही करता, मैं ही सॉल्व करता हूँ इसे। ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई और एफ। तो पहला तो हो गया ये वाला ए बी सी। ठीक है, ये हो गया 1 1। देन हो गया ये वाला, इसका भाई कॉरिस्पॉन्डिंग, ये हो गया नंबर 2, ए सी डी। देन हो गया पूरा कंप्लीट 3, पूरा कंप्लीट वाला, यानी ए बी डी कंप्लीट हो गया 3। देन उसके बाद अब छोटे वाले पर आते हैं, ये वाला, ये हो गया चौथा नंबर, ए बी एफ। पांचवा हो गया ये वाला, इसके साइड वाला, ये हो गया पांचवा, ए एफ ई। छठवा हो गया कौन सा? छठवा हो गया ये वाला बड़ा वाला, ये ए बी ई। छठवा हो गया। अब सातवां कौन सा हो गया? सातवां हो गया ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला। सातवां हो गया ये वाला, ये ए एफ डी, ए एफ डी सातवां हो गया ये वाला, सातवां। छठवां कौन सा चूज किया था? ए बी ई, ए बी ई, ये वाला, ये छठवां चूज किया था ना, ये वाला छठवां चूज किया था, ठीक है। सातवां हो गया ए बी। फिर आठवां हो गया ये वाला, ये आठवां हो गया एफ सी डी। देन नाइन्थ हो गया ये वाला एफ बी सी। 10th हो गया ये वाला इतना पोर्शन एफ ई डी। 10th हो गया ये वाला एफ ई डी। 10th। 11th हो गया ये वाला, ये हो गया 11th बी ई डी। और 12th हो गया ये वाला, 12th हो गया ये वाला।
ये वाला, ये हो गया 12, ठीक है, एफ बी डी, ये हो गया 12, ठीक है। इस तरीके से 12 ट्राइंगल हो गए आपके इसके। अच्छा क्वेश्चन था, प्रीवियस का क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल का चक्कर पड़ रहा था वो, और आई होप वो कंसिडर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं इसके अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं इसके अंदर। ऐसे वाले क्वेश्चंस का मैंने अभी तो आपको फॉर्मूला नहीं बताया, इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं। इस वाले टाइप के क्वेश्चंस का फॉर्मूला होता है 4n-3, जहाँ n होते हैं नंबर ऑफ विजिबल ट्राइंगल्स। विजिबल कितने ट्राइंगल्स हैं, तो एक ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है विजिबल, एक ये वाला दिख रहा है, और एक अंदर दिख रहा है, इसके तीन, तीन विजिबल है ना, तो बस यही फॉर्मूला होता है 4 × 3 - 3, नो, आंसर हो गया नो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 4n-3। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर ट्राइंगल्स बताने हैं, तो देखो इसके अंदर ट्राइंगल्स बताने के लिए मैं इसे बीच में से काट देता हूँ फिगर को, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है। जो लेफ्ट, अगर लेफ्ट के काउंट कर लिए तो राइट वाले का काउंट करने के लिए उसका डबल कर दूंगा, तो राइट के आ जाएंगे। फिगर को काट देता हूँ, देखो फिगर को सपोज करो मैंने बीच में से इस तरीके से डिवाइड कर लिया, ठीक है, ये फिगर डिवाइड हो गया। अब एक साइड का ट्राइंगल निकाल देता हूँ, तो एक साइड को मार्क कर लेता हूँ, ए बी सी, ये वाला पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट ई, ये वाला पॉइंट आपका जो है एफ, और ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा जी, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से मार्क कर लिए पॉइंट सब। अब सॉल्व करना शुरू करो, तो देखो सबसे पहले तो क्या दिख रहा है मेरे को, सबसे पहले दिख रहा है मेरे को ये ए ई एफ। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके बगल वाला, ये वाला, ये क्या है ए एफ डी या ए डी एफ, जो भी लिखना है लिख लो। देन मुझे दिख रहा है ये वाला डी जी एफ, देन उसके बगल वाला ये वाला ई जी एफ, देन कौन सा होगा, ये वाला, अरे इसका हाईलाइटर नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं, तो मैं दूसरे तरीके से करा देता हूँ। देन है ये वाला, ठीक है, ये वाला कौन सा है ये, ए जी डी, क्या है ये है ए जी डी। देन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला क्या है ये ए जी ई, ठीक है, ये क्या है ए जी ई, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका ये वाला, ये पूरा क्या है ये ए डी ई, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला क्या है ये जी ई डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये जी पॉइंट है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये वाला, ये वाला,
मतलब AGB, और नेक्स्ट है ये वाला S, ये वाला AGC, और लास्ट क्या होगा, लास्ट होगा ये कंप्लीट, संपूर्ण, यानी ये वाला AB, लास्ट होगा ये कंप्लीट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, डबल हो जाएंगे, 22 आंसर आ जाएगा, 22 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये और इसका पूरा कंप्लीट, ये और इसका पूरा कंप्लीट, देन उसके बाद ये और ये पूरा कंप्लीट, 9 तो यही हो गए, और 10 और 11 में क्या हो गए, 10 और 11 में ये हो गए, ये वाले, ये पूरे ऐसे डायमंड शेप, काइट शेप। ठीक है, तो 11 होगा, 11 का डबल 22 होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में क्या है, ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, अगेन वही करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं इनकी, काउंटिंग के लिए आसानी रहेगी, नेमिंग, सॉरी नंबरिंग कह रहा हूँ, नेमिंग कर लो, ABC, एक ट्राइंगल ये हो गया, देन DEF, देन G, यहां हो गया, देन इस पॉइंट को J, इसको I, इसको K, इसको मार्क कर लो, क्या कहते हैं, H रह गया ना, H, ये पॉइंट हो गया H। चलो भाई काउंट करना शुरू करो। वैसे तो इजी क्वेश्चन था, इसे मार्क करके भी बिना भी हो जाता, देखो 1 2 और ये पूरा 3, 3 तो यहाँ हो गए, 4 और ये 5वां, और ये 6वां, और ये 7वां, और ये 8वां, हो गए 8 आ रहे हैं, ये तो बिना काउंटिंग के भी हो जाता, साफ साफ दिख रहा है, और कोई बन नहीं सकता, ट्राई कर लेना। नेक्स्ट देखो, ट्राइंगल्स बताने हैं, तो मैंने छोटे वाले का तो बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पार्ट में बट गया, बड़ा वाला 8 पार्ट में बट गया, तो मैंने बताया था कि क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ बताया था, ये देखो यहाँ बताया था मैंने, ये देखो, ये अगर ये 8 पार्ट में बढ़ जाता है तो इसके 16 हो जाते हैं, ये डबल हो जाते हैं, बताया था ना, वही चीज करनी है। वही चीज करनी है, सिंपल है, देखने में बहुत टफ लग रहा होगा। तो अंदर वाले में कितने हैं, 8 में बट गया तो कितने हो गए इसके, 16 हो गए, और बाहर वाला भी 8 में बटा हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बाहर वाला भी 8 में बटा हुआ, तो बाहर वाले के भी कितने हो गए, 16 हो गए, अंदर के 16 बाहर के 16, टोटल कितना हो गया, 32 हो गया, 32 हो गया आंसर। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी कराया है, 1 2 3 4, गैप है, क्या करना होता है, गैप, गैप में क्या करना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी 4 इंटू 5/2, 20/2, कितना आंसर है, 10, ऐसे कर लो या फिर ऐड कर लो, 4 और 3 7 8 9 10। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1 2 3 4 5 6, क्या होगा, 6 इंटू 7/2, यही होगा, बताना जरा, 6 इंटू 7/2, यही होगा आंसर, नहीं अब नहीं होगा ये आंसर, क्यों, क्योंकि वहां तो क्या हो रहा था, कॉमन आ रहा था, जैसे 1 2 था तो ये तीसरा वाला इन दोनों के मिलने से बन जा रहा था, अब यहाँ तो ट्राइंगल ऐसे हो गए, तो अब ये इनके ऐसे मिलने से ट्राइंगल थोड़ी बनता है, यहाँ पर तो बेस अलग अलग हो गए, इसका बेस ये है, इसका बेस ये है, इससे ट्राइंगल थोड़ी बनेगा। ठीक है,
तो इससे ट्राइंगल नहीं बनेगा। हाँ, ट्राइंगल निकालना है तो एक कंसीडर कर सकते हो, इसका एक तरीका है, इसका कैसे कंसीडर कर सकते हो बता। तो ये सिस्टम हैंग कर जाता है ना, बड़े गुस्सा आती है। देखो, कुछ नहीं करना है आपको, ये 1 काउंट करो और इसे 2 काउंट करो, ये 2 काउंट कर लिए। बाकियों से आपको मतलब ही नहीं है, बाकी को एक सिंपल ट्राइंगल की रूप की तरह कंसीडर कर लो, ये ट्राइंगल कंसीडर कर लो बस। इस ट्राइंगल में कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 इंटू 5/2 यानी 20/2 कितने होते हैं, 10। 10 और एक ये एक्स्ट्रा यहाँ पे 11 और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 12, कितना हो गया, 12 हो गया। फिर से सुनो, ये सपोज करो कि ये है ही नहीं, इन्हें इग्नोर मारो, इन वालों को इग्नोर मार लो, ये वाले इन्हें इग्नोर मारो, तो कितना ट्राइंगल होता, सिर्फ इतना ही ट्राइंगल होता, सिर्फ ट्राइंगल फिर यही होता है ना बीच वाला, तो बीच वाले को तो सॉल्व करना आता है, ये 10 आ जाते और साइड में 2 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, ये इन दोनों का काउंट कर लिया, 10 और 2 12 हो गए। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई हो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, इस वाले में क्या करना है, काउंटिंग करनी है और क्या करना है, करो काउंट, सिखाया हुआ है। कितने गैप है, 1 और 2, तो n इंटू एन प्लस 1/2 कितना हो गया, 2 इंटू 3/2 6/2 कितना हो गया, 3। मल्टीप्लाई करो लाइन्स से, लाइन्स कितनी है, 1 2 3 और 4, 4 लाइन्स हैं, 4 इंटू 3 12, तो 12 तो ये हो गए, और एक एक्स्ट्रा इससे चिपका हुआ है, ये एक एक्स्ट्रा चिपका हुआ है इससे, तो 12 और एक कितना हो गया, 13 ट्राइंगल हो गए। कितने हो गए, 13 ट्राइंगल हो गए। अरे भाई, अगर ये ट्राइंगल नीचे वाला नहीं होता, सपोज करो नीचे वाले को छुपा लो, ये नहीं होता, तो हमारे 12 बन रहे थे, नंबर ऑफ जो है ट्राइंगल्स इनटू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करके 12 हो रहे थे, उसमें एक और जोड़ दिया, 13 हो गए हमारे टोटल। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, देखो भाई, करो काउंट, 1 2 और ये पूरा बड़ा वाला 3, फिर ये 4 4 हो गए। अब उसके बाद 4 के बाद ये यहां से लेकर यहां तक कितने हो गए, 5, कितने हो गए ये 5, फिर ये वाला 6, ये वाला 6, 6 के बाद कोई और बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, एक और बन रहा है ये वाला, ये और बन रहा है एक, ये इस तरीके से, कितने हो गए, 7 हो गए, 7 ट्राइंगल्स हो गए, कितने हो गए, 7 ट्राइंगल्स हो गए। ठीक है, आई समझ में या नहीं आई, क्लियर हैं, क्लियर हैं या नहीं चीजें, 7 ट्राइंगल्स हो गए। चलो जी, अब एक दो क्वेश्चन होमवर्क के दे देता हूँ, वो और ले लो, फिर उसके बाद हम लेक्चर को खत्म करेंगे। एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है, ड्रॉ करने, ड्रॉ करता हूँ मैं, आप बताना कि आंसर क्या होगा। ओके, ये सब वो 8 8 वाले 4 जोड़ दिए हैं, ठीक है, इसका आंसर बताना है कितना हो, ठीक है, इसका आंसर बताना कितना हो, ठीक है। और एक और देखो, एक दो और देखो मैं एक दो और देता हूँ, वो और देखना, करना सॉल्व।
ये होमवर्क का है ना, ये 1 है, ये 2 है। ये सेकंड हो गया। हम्म। एक और लो, थर्ड। अबे यार ये हैंग होना नहीं छोड़ेगा, पता नहीं क्यों इतना हैंग होना है जिंदगी में। ये थर्ड वाला। ठीक है। तीन हो गए। और एक और देता हूँ। ये है, ये है। ये तो हर कोई बता देगा, ये स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये तो हर कोई बता देगा। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है, या बीच बीच में और स्क्वायर डाल दिए मैंने। ठीक है। एक लास्ट और ले लो। चलो छोड़ो, नहीं बोलते हैं। बाकी शीट वीट दूंगा ना तो प्रैक्टिस करा दूंगा, या तो अपने जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये तो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये प्रैक्टिस कर लेना है ना। 4 क्वेश्चन होमवर्क के हैं, ये और कर लेना। बाकी इतना ही कर रखो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाए करे और कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें करेंगे एम्बेडिंग ऑफ फिगर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।